वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ओके, कि कैसे 3x3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3x3 की, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो 2x2 की, जैसे 1 2 0 -1। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं हो सकता। ओके, डिटर्मिनेंट उसी का फाइंड आउट होगा जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की हम बात ही नहीं कर सकते। ओके, अब इस मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट लोकल सिर्फ मीन्स, जैसे मैट्रिक्स में हम ऐसे भी साइन लगाते हैं, यहाँ नहीं। ओके, यहाँ सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स 2 0 -1। और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, 1 और -1। नॉन डायगोनल कौन से हैं, 0 और 2। मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स को की प्रोडक्ट करते हैं 1 × -1, फिर माइनस करके नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 0 × 2। ये क्या होगा, 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 -0 का 0। ओके, ये क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट -1। ओके, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स प्रोडक्ट। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। ऐसे 2x2 के मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगर हमारे पास है मैट्रिक्स 3x3 की, जैसे 1 2 3 0 1 -1 1 1 1। ओके, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, जो 3x3 की मैट्रिक्स है, इसके कितने तरीके हैं डिटर्मिनेंट निकालने के। ओके, इसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ओके, इसके 6 तरीके से हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, along रो 1, along रो 2, along रो 3, along कॉलम 1, along कॉलम 2, along कॉलम 3। ओके, हम अक्सर ज़्यादातर हम उसी के अलोंग करते हैं जिसमें जीरोस ज़्यादा हों। मीन्स जैसे अगर किसी रो में ज़्यादा टर्म जीरो है। ओके, ज़्यादा जीरो से दूसरी रोओं से, अगर दूसरी जैसे रो 2 है, इसमें एक जीरो है, मीन्स दूसरी 2 रोज से नंबर ऑफ जीरो, इसमें ज़्यादा एक टर्म इसमें जीरो, तो दूसरी रोज में तो कोई भी टर्म जीरो नहीं। ओके, फिर हम कोशिश करते हैं इसके अलोंग करें, क्योंकि जल्दी हो जाएगा काम। जीरो से जो मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। ओके, या फिर कॉलम 1 से, क्योंकि कॉलम 1 में यहाँ जीरो एक वैल्यू जीरो और दूसरे कॉलम्स में है ही नहीं जीरो कोई। ओके, सो इससे दूसरों से जल्दी हो जाता है। ओके, अब रो हम पहले करते हैं यहाँ अलोंग रो 1। ओके, अलोंग रो 1, अलोंग रो 1 करेंगे तो पहले अब हमने इसके अलोंग निकालना है। ओके, ये रो 1 है, 1 जिसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके अलोंग हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, वो कैसे निकलेगी, पहले 1 लिखेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 1 लिखा। ओके, फिर इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बीच में जो 4 एलिमेंट बच जाए उनका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 -1 1 1, जैसे हमने वहाँ निकाला था। ओके, और फिर आगे माइनस करके सेकंड एलिमेंट हम जब भी लेंगे माइनस करके लेंगे। ओके, सेकंड एलिमेंट जब भी हम लेंगे वो माइनस करके ही लेंगे। ओके, जैसे क्योंकि ये A11 है, A12 है। ओके, A13 है, A11 है, जब एलिमेंट्स का
आई जे का सम आड हो जाए तो बीच में हम माइनस लगा देते हैं। जैसे यहाँ सेक 2 है जो वो किस प्लेस पे है, A12 प्लेस पे है, और 1 + 2 क्या होता है 3, और 3 आड है इसलिए माइनस लगा देते हैं। यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 किस प्लेस पे, A11 पे, और 1 + 1 क्या होता है 2 मीन्स इवन होता है, तो फिर इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगाया, हमने प्लस ही रहने दिया। ओके, -2। अब ये 2 के अलांग कर रहे हैं तो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, ये 4 एंड जो एलिमेंट रह गए इनका डिटर्मिनेंट 4 एलिमेंट कौन से रह गए, मीन्स 2 को हम ले रहे हैं, 2 के अलांग निकाल रहे हैं, तो उस वाले कॉलम को छोड़ दो, उस वाली रो को छोड़ दो, जो दूसरे 4 एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो। ओके, क्लियरली। अब हम 3 को लेंगे, और 3 किस प्लेस पे, A13 पे, और 1 और 3 का सम क्या है 4, ये इवन नंबर है इसलिए प्लस ही आएगा यहाँ। ओके, 3। अब 3 के अलांग जिस प्लेस पे 3 है उस वाली रो को छोड़ दो, और जिस प्लेस पे 3 उस वाले कॉलम को छोड़ दो, दूसरी 4 एलिमेंट्स को लिख दो, उनका डिटर्मिनेंट 0 1 1 -1। ओके, अब हमने क्या करना है, जैसे 1 प्लस इसका डिटर्मिनेंट निकालना, और हमें जानते हैं 2 × 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 1 1 × 1 1 हो गया, माइनस ये 1 और -1 क्या होता है -1 1 और माइनस ऑफ -1 मीन्स 2 1, ये हो गया 1 × 1 -1 × -1। ओके, -2। अब ये डायगोनल एलिमेंट मीन्स 0 × 1 माइनस नॉन डायगोनल क्या है 1 और -1 इनकी मल्टीप्लाई। ओके, +3। अब यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं 0 और -1, 0 × -1 माइनस नॉन डायगोनल कौन से हैं 1 1 1 × 1। ओके, ये आ गया हमारा। अब जैसे 1 × क्या हो गया 1 1 माइनस, और ये -1 क्या हो गया 1 + 1 2 -2, ये 0 × 1 क्या हो गया 0, और ये -1 को 1 से की -1, और ये 1 + 1 +3, और ये 0 को -1 से किया गया आ गया 0 -1। ओके, क्या आ गया हमारा, ये 2 को 1 से किया 2 -2 को 1 से किया 2 +3 को -1 से किया -3 मीन्स ये 2 2 तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -3। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई -3 अलोंग रो 1। ओके, इसी तरीके से अगर हम अलोंग कॉलम 1 करेंगे, अलोंग कॉलम 1 करेंगे तो भी ये आएगी। चलो करते हैं अलोंग कॉलम 1। तो कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा 1 1 मल्टीप्लाई उस वाली रो को छोड़ दो, उस वाले कॉलम को छोड़ दो, दूसरे 4 एलिमेंट्स लिख दो। ओके, ये -1 सॉरी ये 1 ओके, ये 1 है तो लिया था ये -1, ये 1 है। ओके, ये फिर भी 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0। ओके, ये 1 है। ओके, और ये किस प्लेस पे A11 पे, ये कौन सी प्लेस है A21 A23। ओके, A21 मीन्स 0 आएगा, चाहे आप एडिशन साइन माइनस का लगना था, जो भी यहाँ डिटर्मिनेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप निकालोगे कोई वैल्यू आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ओके, और थर्ड कौन सी है 3 1 A31 3 + 1 क्या होता है 4, तो ये प्लस हो जाएगा +1, और इस वाली रो को छोड़ दो, इस वाले कॉलम को छोड़ दो, दूसरी 2 3